सोल एंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो स्पिरिट होती है इसकी भी खुद की सेल्फ अवेयरनेस होती है और इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए टांगसन अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और इसे गोल्डन ट्री को दिखाने के लिए इसे वहाँ पे ले जाता है, जिस वजह से ये जो स्पिरिट होती है ये तुरंत ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इसकी चाहत इस गोल्डन ट्री के ऊपर कब्जा करके दोबारा से पूर्ण जीवित होने की होती है और इसी वजह से ये और ज्यादा शांत नहीं रह पाती है। और टांगसन उम्मीद कर रहा होता है कि अगर ये गोल्डन ट्री को पोसेस कर लेती है तो ये पूरे गोल्डन वैली को नरिश कर पाएगी और परिणाम स्वरूप इस कॉपरेशन से इन दोनों को ही फायदा होना है। इसलिए इस कॉपरेशन के लिए ये स्पिरिट सहमत हो जाती है, जिसके बाद टांगसन इस स्पिरिट को रिलीज कर देता है और फिर ये स्पिरिट तुरंत ही एक्साइटमेंट में आके काफी तेजी से बोतल से निकलती है और तुरंत ही इस गोल्डन ट्री के अंदर चली जाती है। और क्योंकि ये गोल्डन ट्री बस एक छोटा सा पौधा ही था, इसलिए अभी इसके पास किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल विजडम नहीं होती है, जिसके चलते ये जो स्पिरिट होती है ये आसानी से इसके साथ इंटीग्रेट हो जाती है। और जैसे ही स्पिरिट ने इसके अंदर एंटर किया तो जिस रफ्तार से ये गोल्डन ट्री साइज में बढ़ रहा था, मतलब कि ये जिस रफ्तार से ग्रो हो रहा था उसे अपनी आंखों से भी देखा जा सकता था। और इस स्पिरिट को भी डर था कि अगर ये इस छोटे से पौधे के ऊपर और ज्यादा पावर डालता है, मतलब जोर डालता है, तो ये इसे झेल नहीं पाएगा और खत्म हो जाएगा। इसलिए सब कुछ आराम से कर रहा होता है, लेकिन अगर इस चीज का इसे डर नहीं होता तो इसकी ग्रोथ रेट यहाँ तक कि इससे भी कहीं ज्यादा होती और आसपास के काफी ज्यादा एरिया में ये काफी ज्यादा हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो गोल्डन वैली के अंदर लाइफ हो रहा था वो इंटेंस पे इंटेंस होता ही जा रहा था। जिसे देख के गोल्डन लाइगर और भी यहाँ पे आ जाते हैं और सूरा मन में कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है जो यहाँ का लाइफ और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और जैसे ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ और टांगसन को घेर लेता है तो टांगसन की जो थकावट वगैरह होती है वो एक ही सांस में पूरी तरीके से गायब हो जाती है और काफी समय तक टांगसन गोल्डन ट्री के नीचे ही मेडिटेट करता है। और जब टांगसन मेडिटेशन से बाहर आता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले से ही इससे मिलने के लिए ओल्ड कैट, किटन, बिग कैट यहाँ पे आए हुए होते हैं, जहाँ पे बिग कैट तो टांगसन को देख के रोने ही लगता है और ये कहता है कि बेनिफैक्टर आप उठ ही गए। तो टांगसन कहता है कि ब्रदर बिग कैट, हम काफी लंबे समय बाद मिले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिस्टर इन लॉ और एल्डर के यहाँ पे अच्छे दिन गुजर रहे होंगे। और जब टांगसन इन तीनों से ही यहाँ पे मिलता है तो ये इनके साथ पुराने अच्छे दिनों के बारे में बात करता है और थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद टांगसन तुरंत ही मुद्दे की बात पे आ जाता है और ये कहता है कि मैंने एंसेस्ट्रल ऑक्शन के अंदर गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड को खरीदा है, तो मैं इसे लेके लाइगर स्वॉर्ड सेंग बिग कैट से इनके इरादों के बारे में जानना चाहता हूँ। जबकि ओल्ड कैट परेशान होते हुए कहता है कि लेकिन हमारे गोल्डन क्लैन का जो फॉर्मर पाट्रियार्च था वो तो असल में गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड को हार गया था ना। तो सूरा कहता है कि हाँ, इस गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड को लेने की जो कंडीशन है वो यही है कि उसका बदला लिया जाए। और वैसे तो लाइगर क्लैन पहले ही एक फर्स्ट लेवल ब्लड लाइन बन चुका है, लेकिन अब भी बाहर काफी खतरा है और अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस स्वॉर्ड के लिए मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता हूँ और वैसे भी वो लोग स्वॉर्ड्स एंड पैलेस में नहीं घुसेंगे। तो ओल्ड कैट कहता है कि बच्चे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं बस स्थिरता को ही चाहता हूँ और ये वास्तव में जिंदगी भर में एक बार ही मिलने वाला मौका है हमारे लाइगर क्लैन के लिए। लेकिन आखिरकार मुझे वो जिंदगी मिल ही गई जो मैं चाहता था, इसलिए मैं सच में बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि बिग कैट खतरा उठाए। लेकिन तभी लाइगर स्वॉर्डसेंट कहता है कि मैं चलूंगा, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। और इस चीज को सुन के सूरा भी खुश होता है और लाइगर स्वॉर्डसेंट कहता है कि मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन अगर हम बस ऐसे ही यहाँ पे छिपे रहते हैं तो हमारा क्लैन निश्चित रूप से फ्यूचर में किसी न किसी मुसीबत में पड़ेगा और तब शायद हम कुछ भी ना कर सके और हम बैड लक को ऐसे ही हमारे जोश को खत्म नहीं करने दे सकते हैं। और अभी गोल्डन लायन क्लैन को सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए ये अभी हमारे लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए इस बारी मैं अकेला जाऊंगा और अगर मैं सफल हो जाता हूँ तो हमारे लाइगर क्लैन को अपना भाग्य बदलने का मौका मिल जाएगा। और यहाँ तक कि अगर मैं फेल भी होता हूँ लेकिन तब भी हमारे क्लैन के लोगों के ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, इसलिए एल्डर प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो ये ओल्ड कैट इन बातों को सुन के कहता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, हम लाइगर्स ऐसे अपना जोश नहीं खो सकते हैं और फ्यूचर को अब भी तुम यंगस्टर्स के द्वारा डिसाइड करने की जरूरत है, इसलिए अब तुम पाट्रियार्च की पोजीशन को ले लेना। तो किटन कहती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ और भले ही तुम चाहे जो भी करो लेकिन मैं तुम्हारे साथ जीना और मरना चाहती हूँ। तो इस चीज को सुन के लाइगर स्वॉर्डसेंट कहता है कि चलो फिर ठीक है, हम साथ में ही चलेंगे और मैं पक्का अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा जिससे कि मैं हमारे लाइगर क्लैन के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकूं। और सब कुछ डिसाइड हो जाने के बाद टांगसन इन दोनों से ही एंसेस्ट्रल कोर्ट के लिए तुरंत ही जाने के लिए कह देता है और ये भी कह देता है कि जब ये लोग एंसेस्ट्रल कोर्ट पहुंच जाएं तो ये दोनों ही इसका व्हाइट टाइगर
टाइगर होटल के अंदर इसका इंतजार करें और ये वहाँ पे कुछ समय में पहुँच जाएगा। और क्योंकि टांगसन उड़ भी सकता है इसलिए इसे इनके पास पहुँचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अब भी इसे करने के लिए एक आखिरी चीज रह गई होती है, इसलिए टांगसन तुरंत ही फॉक्स क्लैन गर्ल्स जहाँ पे रहती हैं उस गुफा में चला जाता है, जहाँ पे आते ही तुरंत ही रेड फॉक्स क्लैन के रेलिक्स को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट में कोऑपरेट करो और मेरे पास ये 3 रेड फॉक्स टेल रेलिक्स हैं। और फिर टांगसन तुरंत ही इन्हें एक्टिवेट करके इनकी पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से इन रेलिक्स के अंदर से रेड ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। और जैसे ये ऑरा इन फॉक्स गर्ल को घेरता है तो इन सभी को ही काफी दिक्कत से होने लगती है। और ये लोग कहती हैं कि मैं मेरी बॉडी के अंदर हीट को जाते हुए महसूस कर सकती हूँ और ये वाकई में असहनीय है। और इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से इन सभी को ही दिक्कत होने लगती है और ये कहते हैं कि ओ नहीं, काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं अब और इसे ज्यादा नहीं झेल सकती हूँ। और इस चीज को देख के टांगसन भी परेशान हो जाता है और कहता है कि हे रुको रुको, तुम लोग ऐसे अपने कपड़े मत उतारो, मैं अभी इन्हें साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पे ये जो क्रियाक्रम हुआ था इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी शांति सी छा जाती है। और अब इन रेड फॉक्स गर्ल्स को टांगसन से शर्म आने लगती है और टांगसन कहता है कि होंगी, चलो अब मुझे तुम्हारी बॉडी को चेक करने दो। और फिर टांगसन इसकी बॉडी को चेक करने लगता है और फॉक्स टेल रेलिक की वजह से जो इन रेड फॉक्स गर्ल्स को अजीब से रिएक्ट करना पड़ा, तो इस चीज ने टांगसन की उत्सुकता काफी बढ़ा दी होती है। इसलिए टांगसन इनकी बॉडी को चेक करने की कोशिश करता है जिससे कि इनकी बॉडी के अंदर आए हुए बदलावों का ये पता लगा सके। और जब इसे पता चलता है तो ये काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है कि ये जो फॉक्स टेल रेलिक था इसने होंगी की ब्लड लाइन को प्योरीफाई कर दिया है। और अभी अभी जो इन लोगों का ऐसा रिएक्शन मिला था वो इसलिए ही मिला था क्योंकि इसका जो इफेक्ट था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसने इनकी काफी ज्यादा लाइफ फोर्स को बर्न कर दिया था। और सौभाग्य से ये गोल्डन वेरी लाइफ ऑरा से तो खचाखच भरी हुई है, इसलिए कुछ देरी में ही इनकी भरपाई हो जाती है उस हद तक जहाँ पे लाइफ फोर्स की कोई भी कमी ना पड़े। और टांगसन को जो पहले एक्सपीरियंस मिल रखा है इसलिए उसके हिसाब से टांगसन होंगी को गोल्डन ट्री के पास ले आता है उसकी ब्लड लाइन प्योरिफिकेशन के लिए। और गोल्डन ट्री के सपोर्ट के साथ प्योरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो काफी ज्यादा आसान हो जाती है। और टांगसन को वाकई में काफी बढ़िया वाला सरप्राइज मिला होता है कि ये जो फॉक्स टेल रेलिक हैं इनका रेड फॉक्स क्लैन के ऊपर ब्लड प्योरिफिकेशन का असर है। और जितनी ज्यादा ब्लड लाइन पतली होगी उतनी ही बढ़िया प्योरिफिकेशन का इफेक्ट होगा। और क्योंकि होंग शिलियो की सबसे पतली ब्लड लाइन थी इसलिए उसके ऊपर प्योरिफिकेशन का असर काफी बढ़िया होता है। और इस वजह से इसका जो कल्टीवेशन लेवल होता है वो सीधे 2 लेवल से बढ़ता है और बारी बारी करके इन सभी 18 लड़कियों की ब्लड लाइन पूरी तरीके से प्योरीफाई हो जाती है। और जब तक ये प्योरिफिकेशन कंप्लीट हो पाता है तब तक एक पूरा दिन बीत गया होता है, जिसके बाद ये लड़कियां अपनी गुफा के अंदर बैठ के कल्टीवेट करके अपने रियलम को स्टेबलाइज करने लगती हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।